हे पापी मानव, इधर आओ। तुमने मेरा वीडियो देखा, समझा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास हमारे ग्रंथों और हम पुराणों को पढ़ने का टाइम नहीं है तो 10 मिनट तो है ना। मेरा वीडियो देखने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट 5 मिनट तो है ना, देख सकते हो ना, समझ सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो देख तो सकते हो, सुन तो सकते हो ना। अरे कितना पाप करोगे, कितना अधर्म करोगे, मैं ये समझाना चाहता हूँ। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से दूर रहो। कोई अगर बुरा कर्म कर रहा हो उसको भी समझाओ, उसको बताओ, तुम उनको सिखाओ, मेरा वीडियो दिखाओ उनको। अगर उनके पास भी टाइम नहीं है पढ़ने का तो हमारे कई ऋषियों ने मिलकर एक ग्रंथों की रचना की है कि आने वाले जो पीढ़ी रहे अच्छे कर्म करे, सतमार्ग पर चले। लेकिन तुम सब सिर्फ पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। अभी भी समय है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। उसमें जितने भी वीडियो आएंगे आप देखो, समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। अभी भी समय है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। मैं हूं आप सभी का दोस्त शिवा। मैं कुछ ग्रंथों द्वारा आप सभी का मार्गदर्शन करना चाहता हूं, कुछ अच्छी चीजें सिखाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे पापी मानव, आज हम फिर से बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण का दर्शन। पिछले पार्ट में हम 7 ही दर्शन किए थे, इस बार हम 8वें से शुरू करने वाले हैं। गरुड़ पुराण का 8वां दर्शन बताता है, मानव जन्म पाना सत्कर्मों से ही संभव है, यह जन्म दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान का जन्म बहुत कठिनाइयों से मिलता है। उसके किए गए अच्छे कर्म की वजह से उसको इंसान का जन्म मिलता है। अगर उसने अच्छा कर्म किया रहेगा तो उसको इंसान का जन्म मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी को समझाता हूँ, बताता हूँ कि आप अच्छे कर्म करो। आपके अच्छे कर्म ही आपके आने वाला जीवन आपको अच्छा बना सकता है। गरुड़ पुराण का 9वां दर्शन बताता है कि सनातन धर्म के मार्ग पर चलना सतमार्ग है। गरुड़ पुराण में आया है कि स्वयं का कल्याण और जगत हित की जीवन का लक्ष्य है। मन सन्मार्ग में लगे तो कल्याण होगा। माया इन सब मन को भटका देती है और व्यक्ति को असुरी भाव उत्पन्न करती है, जिससे वो अधर्म और पाप कर्म करता है और उसकी दुर्गति होती है। इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वयं का कल्याण करना है तो सनातन धर्म के मार्ग पर चलो, सही मार्ग पर चलो। अपने मन और दिमाग को शांत करो, कंट्रोल करो, उसको भटकने मत दो, नहीं तो वो असुर वाली हरकतें करेंगे, गलत राह पे जाएगा, जिसकी वजह से आपकी दुर्गति होगी, आपका नाश हो जाएगा। इसमें ये बताता है, मैं इंसान को, हर एक इंसान को ही समझाना था, अपने दिमाग, जो दिमाग होता है, मन होता है आपका जो, उसको आप कंट्रोल करो। उसको कंट्रोल आप करोगे मतलब उसको शांत करोगे तो आप अच्छी राह पे जाओगे, अच्छा कर्म करोगे, बुरे कर्म नहीं करोगे, जिससे आपकी दुर्गति नहीं होगी। अगर आप बुरे कर्म करोगे, दिमाग को शांत नहीं करोगे, मन को शांत नहीं करोगे तो आपकी दुर्गति हो सकती है, आपका नाश हो जाएगा। इसके लिए मन को शांत करो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अपने मन और दिमाग को शांत करो। अगर शांत नहीं होता है तो गरुड़ पुराण, बहुत सारी पुराणे हैं, आप उसको, ग्रंथों हैं उसको पढ़ो। हमारे सनातन धर्म में कई सारी चीजें हैं, उसको आप पढ़ो, देखो, सुनो, तो आपका मन शांत होगा। गरुड़ पुराण का 10वां दर्शन बताता है कि पूर्वजों का अर्पण और तर्पण करना कल्याणकारी है। इसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक विनती करो, पूजा करो, पाठ करो, जल चढ़ाओ उनको, अपने देवताओं, अपने पितरों को अगर आप खुश करो तो आपका कल्याण होगा। इसका मतलब आप समझे कि अगर आप अपने पूर्वज, भगवान से ज्यादा आपके पूर्वज का आशीर्वाद लगता है। कभी भी आप ये ध्यान देना, आप अपने पूर्वज का नाम लेके सुबह जल चढ़ाओगे उनका नाम कि हे पूर्वज, मतलब माफ कर दो कोई गलती उलती का, आप उनको जल चढ़ाओ। या साल में एक बार पितृ आता है, पितृ का अपना ये श्राद्ध का समय आता है, सब आता है, अपने पूर्वजों का जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, खिलाओ, उनके नाम से कुछ करो, तो आपका कल्याण होगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरे घर पे अशांति है, बहुत दुख है, बहुत प्रॉब्लम है। भगवान से ज्यादा आपके पितरों, जो आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद लगता है। आप उसको हर दिन उनके नाम से आप जल चढ़ाओ, भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, आप देवताओं को जल चढ़ाओ नाम लेके उनका, तो आपका कल्याण होगा। और ये सच है, भगवान से ज्यादा आपके जो वंशज है, जो आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद लगता है। और ये लगता है और सच बात है। आप कभी भी, अगर आपके घर में अशांति है, आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप भगवान का तो नाम लो ही, उनका पूजा पाठ करो, लेकिन नहाने के बाद आप अपने पूर्वज को जल चढ़ाओ। आओ सूर्य देव के सामने आओ, जल चढ़ाओ, उनको बोलो कि कोई भी गलती रहेगा माफ कर दो हमको, हमको जो भी हमसे क्षमा कर दो, आप माफी मांगो। देखना आपका कल्याण नहीं होगा, उसी दिन से शुरू नहीं होगा तो आप मुझे बताना। अगर आपने अपने पितरों को कुछ भी, मतलब वो रहता है ना, श्राद्ध वगैरह सब कराते हैं बहुत लोग, आप दिल से करोगे तो जरूर आपका कल्याण होगा। साल में एक बार आता है, कई लोग को बैठा को, कई
खिलाओ पिलाओ ये सब करो तो आपका कल्याण जरूर होगा। गरुड़ पुराण का 11वां दर्शन बताता है कि दान दया पूजा कर्म कांड इंद्रिया निग्रह आदि सभी सत्य आचरण की ओर लेके जाते हैं। इसका अर्थ है कि दान दया पूजा कर्म कांड मतलब आप दान करोगे, दया करोगे, किसी पे पूजा करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे जगह पे जाओगे, मतलब अच्छा होगा आपका। और इंद्रिया निग्रह मतलब मन को आप शांत करोगे तो एक अच्छा आचरण मिलेगा, मतलब सतमार्ग पे चलोगे, अच्छी जगह पे जाओगे। इसका अर्थ ये है। इसके लिए दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कर्म कांड मतलब कर्म अच्छे कर्म करना चाहिए। आपको अपने मन को शांत करो, ये सब अच्छी जगह पे लेके जाता है। ये सब सत्य आचरण है, मतलब ये सब जीवन में आपके मनुष्य के जीवन में बहुत अच्छा चीज है। दान करो, दया करो, पूजा करो, कर्म कांड करो, निग्रह अपना जो मन है, जो मन को शांत करो। अपने मन को सबसे पहले मन को शांत करो, ये सब अच्छे आचरण लेके जाएगा, अच्छा काम कराएगा आपसे। इसके लिए मन को शांत करो। गरुड़ पुराण का 12वां दर्शन बताता है मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वयं के पास आए, अर्थात अपनी आत्मा के पास आए, आत्मनिष्ठ रहे, इसी को आध्यात्मिक उपासना का है। मतलब इसका अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आत्मा के पास जाए, मतलब वो एक मिरर बोलते हैं ना, मिरर के सामने जाए, उससे बात करे कि मुझे सत्य काम करना है, अच्छे काम करना है, परम सत्य रहना है, मुझे सत्य पे राह पे चलना है, भगवान का पूजा पाठ करना है, भगवान भगवान का नाम लेना है, भगवान का आराधना करना है, भगवान के पास जाके बैठ के 10 मिनट 5 मिनट उनसे बातें करना है, समझना है, सतमार्ग पर चले। इसका मतलब ये होता है सत्य कर्म करे। गरुड़ पुराण का 13वां दर्शन बताता है कि मनुष्य का पशु ऋषियों एवं पंच विकारों से दूर रहे, इंद्रिया निग्रह करे तथा शुभ संकल्प युक्त मन विकसित करे। इसका अर्थ है कि मनुष्य के अंदर ऐसे 6 शत्रु हैं जो मनुष्य का नाश कर देती है। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और पांचवा है मद और छठा है मत्सर। पहला है काम। काम यानी कि मतलब किसी भी चीज के प्रति शारीरिक और मानसिक लगाव रखना, मतलब किसी से ज्यादा लालसा रखना, ये मनुष्य को खा जाती है, मतलब मनुष्य का नाश कर देती है। दूसरा है क्रोध, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आना, मतलब किसी मनुष्य को गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन जाता है, उस उससे गुस्से की वजह से उसका नाश हो जाता है, उसके चिड़चिड़ापन की वजह से नाश हो जाता है। आप देखे रहोगे बहुत लोग गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं, फिर उसका क्या होता है, दुर्गति, नाश हो जाता है। कुछ ऐसा अब जो जमाना चल रहा है, कलयुग में जो हो रहा है, अगर इंसान अपने पहली बात गुस्से पे मन पे कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। तीसरा है लोभ, इसका मतलब है लालची, मतलब इसका होता है कि किसी की चीज के लिए ज्यादा लालची होना। आप तो लालची का मतलब समझते हैं, बहुत लोग पैसे का लालची, बहुत लोग बहुत चीजों के लालची होते हैं जिससे उनकी बर्बादी होती है, उनका नाश हो जाता है। और चौथा है मोह। मोह मतलब कि किसी के प्रति मोह रखना, बहुत लोग प्यार करते हैं तो मोह हो जाता है किसी के प्रति, किसी मतलब बहुत सारी चीजों से मोह रहता है। मोह नहीं रहना चाहिए इंसान को ज्यादा, मोह आप ज्यादा रखोगे तो आपका नाश हो सकता है। बहुत लोग तो एग्जाम्पल तो अब हम उसी का दे सकते हैं, प्यार, बहुत लोग किसी से प्यार करते हो छोड़ देता है तो वो लोग बहुत उसी के गुस्से में या उसी के मोह के चक्कर में वो लोग बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। इसके लिए किसी के प्रति ज्यादा मोह नहीं रखे, अगर मोह रखोगे तो आपको तकलीफ होगा बहुत ज्यादा, और होता है बहुत लोगों को। इसके लिए मोह मत रखो किसी भी चीज से, किसी भी का मनुष्य, किसी से भी मनुष्य से का किसी भी चीज से मोह नहीं, वस्तु से लेके हर एक चीज से मोह मत रखो। उसके खोने के बाद जो तुम्हें तकलीफ होगा ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा। पांचवा है मद, इसका मतलब है कि अहंकार करना, घमंड करना, नशा करना, ये मनुष्य का नाश कर देती है। अहंकार मतलब किसी चीज के प्रति आपके पास कुछ है उसको लेके अहंकार करना, अगर आपके पास ताकत है, पैसा है, उसको लेके घमंड करना, ये सब मनुष्य को खा जाती है। और नशा करना, आप नशा कर रहे हो, इससे और बर्बाद हो जाओगे आप। इसके लिए मतलब अहंकार मत करो, घमंड मत करो किसी चीज के प्रति, एक दिन आपको मरना ही है, जाना ही है दुनिया छोड़ के, तो किस चीज का अहंकार करना, घमंड करना, नशा तो करना ही नहीं चाहिए आप सभी को। ये सब चीजों से दूर रहो। छठा है आपका बताता है मत्सर, मतलब इसका मतलब है जलन रखना, किसी के प्रति जलन रखना। आप बहुत बहुत लोग देखते हैं दूसरे की तरक्की से जलना, अरे क्यों जलना, वो अपना मेहनत से कर रहा है, वो इतना मेहनत किया तब आगे बढ़ा, किसी के प्रति जलन नहीं रखना चाहिए। आप अपना कर्म करो, आपको उसका फल मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन आप किसी से जलन रख के करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आपका नाश होगा। किसी के परिवार में कुछ करना, गलत करना, अरे वो आगे बढ़ रहा है तो मैं इसका गलत करूं, बुरा करूं, नहीं करना चाहिए। वो अपने मेहनत से कमा रहा है, आप अपने मेहनत से कमाओ, बस अच्छे कर्म करो,
आपके अच्छे कर्म ही आपका अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो जितने भी हैं 6 हैं, इन 6 के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप हमेशा बर्बाद हो जाओगे। मनुष्य को बर्बाद करने वाला यही एक चीज़ है जो बर्बाद कर देती है। तो इन 6 चीज़ों से दूर रहो आप। गरुड़ पुराण का 14वां दर्शन बताता है, मनुष्य का स्वयं अपना उद्धार करना है, उसे स्वयं अपने शरीर व कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य को खुद का उद्धार खुद से ही करना है। उसके अपने शरीर और कर्मों पे ध्यान देना है, उसको अच्छे कर्म करना है, अच्छा काम करना है, लोगों का भला करना है, तभी उसका उद्धार होगा। वो अपने शरीर पे ध्यान दे, अपने कर्मों पे ध्यान दे कि उसको अपना कर्म अच्छे करना है, तभी उसका उद्धार होगा। इस गरुड़ पुराण का 15वां दर्शन बताता है, पापियों को भय भगवान का नहीं अपने दुष्कर्मों का रहे, अब व्यक्ति धर्मवीर बने। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको अपने भगवान से नहीं डरना चाहिए, उसको भगवान से भय नहीं लगना चाहिए। उसके दुष्कर्मों, उसने जो पाप किया रहेगा, अधर्म किया रहेगा, जो दुष्कर्म किया रहेगा, उसका डर उसको लगना चाहिए। उसे अपने बुरे कर्मों का डर लगना चाहिए, भय लगना चाहिए। समझे? ये इसका मतलब ये होता है, भगवान गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आप अपने दुष्कर्म, अपने पाप, जो तुमने पाप किया है, अधर्म किया है, उससे आपको डर रहना चाहिए, भगवान का डर नहीं रहना चाहिए। धर्मवीर बने, मतलब धर्म की राह पे चलोगे तो आप धर्मवीर बनोगे कि हाँ, मैं धर्मवीर बना हूँ, कि मैं धर्म की राह पे चल रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, बुरे कर्म नहीं कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ, दया कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें धर्मवीर में, आप बहुत सारी चीजें, आप धर्मवीर बनो, तभी आपको डर नहीं रहेगा अपने दुष्कर्मों से। समझे? बहुत लोग बुरे कर्म करते हैं, उनको डर नहीं लगता, अरे भगवान, अरे अपने जो तुम बुरे कर रहे हो, तुम्हें उस पे डर लगना चाहिए, उस पे भय लगना चाहिए कि मैं इतना बुरा काम कर रहा हूँ। समझे? इसके लिए धर्मवीर बनो, अच्छे कर्म करो। लोग कहते हैं ना, भाई वो धर्मवीर था, मतलब वो अच्छे कर्म किया था, तभी उसका नाम धर्मवीर कहा गया है। गरुड़ पुराण का 16वां दर्शन बताता है कि गुरु ग्रंथ संत का सानिध्य तथा ईश्वर का शरण गति सतमार्ग पाने का शास्त्रोक्त मार्ग है। इसका अर्थ है कि आप गुरु, ग्रंथ और संत, इसके आप जितने समीप रहोगे, आप उस ईश्वर के उतने ही पास रहोगे, उतने ही भगवान के पास रहोगे, गुरु के पास, संत के पास, आप ग्रंथ के पास रहोगे, आप उतने ही भगवान के समीप रहोगे। इन सब शास्त्रों द्वारा आपको सही मार्ग मिलेगा, सही सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्मों से दूर रहोगे। इसके लिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखो, आप उतने ही भगवान के पास रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्मों से दूर रहोगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ, इसके लिए इसमें कहा गया है कि गुरु, ग्रंथ, संत, इन सब के समीप रहा जाता है। गुरु हैं, उनके पास रहिए, वो अच्छी चीजें बताएंगे। आपके जो ग्रंथ है, जो ऋषियों ने लिखा है, पूर्वजों ने लिखा है, आप उसके अच्छा पढ़ोगे, उसके समीप रहोगे। संत है, वो भी अच्छी चीजें बताते हैं, आप उनके पास रहोगे, बैठोगे तो अच्छी चीजें बताएंगे, आपको सीख मिलेगी, सतमार्ग पे चलोगे, सही कर्म करोगे। इसके लिए आप भगवान के नजदीक रहोगे, इसका अर्थ ये है। गरुड़ पुराण का 17वां दर्शन बताता है, पूजा पाठ, भगवान के नाम का स्मरण, ज्ञान, ध्यान, कर्म कांड आदि आत्म शोधन के मार्ग है। इसका अर्थ है कि पूजा पाठ, जो आप पूजा पाठ करते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान का स्मरण करते हो, ये आप अच्छे कर्म कर रहे हो। ये आपकी आत्मा का शोधन, मतलब आपकी आत्मा अच्छे राह पे जाएगी। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, नाम ले रहे हो, वो भी सच्चे दिल से, ये नहीं कि सिर्फ मैंने पूजा किया, घुमाया, ये किया, भगवान का पैर पड़ा, नहीं, मन से, मन से, दिल से आप भगवान का नाम लेते हो, कि आपकी जो आत्मा है उसकी शुद्धिकरण हो जाएगी, वो अच्छे राह पे चली जाएगी। गरुड़ पुराण का 18वां दर्शन बताता है, अपने सभी सांसारिक कर्मों को भी ईश्वर की ओर अर्पण करें। मतलब आपके जीवन में जितने भी सांसारिक, मतलब आपके जो परिवार, नौकरी, व्यापार, ये सबको संभालना है, सबको देखना है, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि सांसारिक जीवन, मतलब आप अपने जीवन, आपके जो अपने जीवन, जो खुद के जीवन में, बहुत लोगों को नौकरी का टेंशन, व्यापार का टेंशन, धंधा नहीं हो रहा है, परिवार का टेंशन, परिवार में क्या हो रहा है, लफड़े चल रहे हैं, सब ये सब छोड़ दो। आप सिर्फ कर्म करो, आपके कर्म की वजह से आपको अच्छी फल मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा। आप सिर्फ कर्म करें, आपका कर्म ही आपको अच्छा बनाएगा। आप ही मनुष्य हो। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जो मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दो। अच्छे वीडियो आपको इसी में मिलेंगे, कुछ अच्छी चीजें सीखने को इधर ही मिलेगा आपको। आप अच्छे मार्ग पे जाओ, ये इधर ही मिलेगा सीखने को। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और मेरा वीडियो पूरा देखा करो, और लोगों को भी बताओ कि ये वीडियो, ये चैनल आप देखा करो। समझो, आप अच्छी राह पे जाओगे, अच्छे कर्म करोगे। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लोगों को भी बताओ। ठीक है? तब तक के लिए, अभी अगले वीडियो के लिए
सब्सक्राइब करना है आपको। और याद रखो, आपको अच्छे कर्म करना है, ये पहला ध्यान रखो। अधर्म नहीं करना है, धर्म करना है, धर्म के राह पे चलना है। ठीक है? चलिए, जय श्री राम।